हाँ, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज अपनी सीखेंगे कि मार्किंग कैसे होगी आपकी, जो बोर्ड का एग्जाम होगा 12th क्लास का, उसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का और किस हिसाब से मिलेंगे। बहुत नॉलेज बढ़ेगा आज आपका, ठीक है। और इस चार्ट को सभी जने, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, कोई से भी सब्जेक्ट हो, मैंने सभी सब्जेक्ट ले लिए। बस आप अच्छे से मेरे साथ समझना है एक बार, ठीक है। देखो, पैटर्न दो तरह का होता है। एग्जाम पैटर्न, बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न 12th क्लास का, वो दो तरह का है। एक होता है 80+20। इसका मतलब ये है 80 नंबर का पेपर और 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में एक तो ये पैटर्न होता है। एक पैटर्न होता है जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जिसमें अपन को प्रैक्टिकल मार्क्स मिलते हैं, और स्कूल वाले होते हैं फिर पेपर होता है। उसमें 3 पैटर्न हो गए, 3 सिस्टम है: स्कूल, पेपर और प्रैक्टिकल, प्रायोगिक परीक्षा और लिखित परीक्षा, और जो स्कूल की तरफ से मार्क्स भेजते हैं वो। अब इस सिस्टम को सीखना है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो बता दूंगा। पहले आपको इसे समझना है कि 80+20 का जो पैटर्न है ये क्या है। एक्चुअल में इसमें आपको पेपर में टाइम तो 3.25 घंटे मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, 3 घंटे 15 मिनट। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे आपको। उसमें क्या होगा, वो 20 नंबर कैसे भेजे जाएंगे, जो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। 10 नंबर तो भेजेंगे आपके, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होंगे, 3 हो जाओ चाहे 2 हो जाओ, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, है ना। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, 3 टेस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में एक हाफ ईयरली एग्जाम होगा आपका, ठीक है। कभी कोई तो प्री बोर्ड भी के नाम से भी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा बोल दो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम बोल दो, कुल मिला के इन सबको मिला के आपका एवरेज मार्क्स निकाल लिया जाएगा। और उससे 10 नंबर आपको यहाँ से भेजेंगे उस एवरेज का, कि स्टूडेंट का क्या मार्क्स आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग 10 नंबर भेज देंगे। 5 नंबर आपके प्रोजेक्ट फाइल के हैं, जो आप हर सब्जेक्ट को प्रोजेक्ट फाइलें बनाते हो ना, कुछ काम आपको देते हैं स्कूल वाले, 5 नंबर आपके वो भेजेंगे। और 3 नंबर वो आपके भेजेंगे उपस्थिति के, अटेंडेंस के। और 2 नंबर भेजेंगे आपके बिहेवियर, व्यवहार के। ये तो बिहेवियर का मतलब बच्चे का स्कूल में व्यवहार कैसा है, बदमाश है क्या, बदमाश ज़्यादा करता है, टीचर के सामने बोलता है, अगर वैसा है तो उसके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, वरना उसको स्कूल में भेज देते हैं। अब ये जो 3 मार्क्स है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो 3 अटेंडेंस के जो उपस्थिति के मार्क्स मिलते हैं आपको, कैसे मिलते हैं। कि अगर आप स्कूल में 75 to 80% प्रेजेंट होते हो स्कूल में, ऐसा मान लीजिए कि अगर 100 दिन में से 75 दिन 80 दिन जाते हो, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 1% का मतलब ये 1 मार्क्स है, ठीक है। सेकंड, 81 से 85% अगर आप स्कूल में जाते हो, तो आपको इसका मार्क्स लिख लेना परसेंट की बजाय, ठीक है। ये आपके मार्क्स हो जाएंगे, ये मार्क्स है, 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और अगर आप 81 से 85% आपकी अटेंडेंस है स्कूल के अंदर, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। और 86 से एबव आपकी स्कूल के अंदर अटेंडेंस है, तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। मेनली ये बात है कि अगर 100 दिन में से आप 86 डेज स्कूल चले जाते हो, 87 में चले जाते हो, तो आपकी पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। आप 100 दिन के अंदर 13 छुट्टी कर सकते हो, 13 से 14 छुट्टी अगर कर ली तो कोई टेंशन नहीं है। कुल मिला के पूरे साल में लगभग 15-20 छुट्टी आप कर भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 15-20 छुट्टी आप अपनी तरफ से कर सकते हो, और उस छुट्टी को आप स्टडी में यूज़ कर सकते हो, ये रियलिटी है। 15-10-5 छुट्टी अब कर लेना, अभी तक आपने नहीं करी तो अब टाइम पीरियड कभी छुट्टी कर भी ली, उसने अच्छा से आप पढ़ लेना, बेनिफिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वैसे प्राइवेट स्कूल में तो कोई वो भी समझते हो आप, लेकिन ध्यान रखना कि 86 से अगर 100% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। आई थिंक ये आपको सिस्टम समझ में पूरा आ गया 100 नंबर का। अब एक बात है कि कितने आपको पास होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क चाहिए, तो 33% आपको चाहिए। लेकिन आपको करना क्या है कि 20 नंबर तो स्कूल से भेजेंगे, 80 नंबर का जो पेपर होगा उस पेपर के आपको 33% लाना है, ठीक है। वैसे तो 33% का क्या मतलब है, अपन को तो ज़्यादा लाना है, लेकिन बात बता रहा हूँ कि जैसे 80 नंबर का पेपर है, तो आप इसका 33% ले आना, कोई टेंशन नहीं है। स्कूल से भेज देंगे वो 20 मार्क्स, उसमें तो सब पास होता ही है, ठीक है। इससे अगर आप ईजिली निकालोगे 5 और 4, तो यानी कि लगभग आपका 12 और 1 13, यहाँ 5 का डिवाइड कर लेना, 5 है यहाँ, तो लगभग आपको 27 मान लीजिए राउंड फिगर में, 27 मार्क्स का बच्चा जो ले आता है वो 80 में से, तो पास है। इसका भी ध्यान रखना, 27 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं 80 में से, तो आप पास हो, फेल नहीं हो। ये नॉलेज की बात है, ठीक है। चलिए, अब आपको ये देखना है कि 80+20 पैटर्न पर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। अब वो देखो, वो हैं आपके टोटल मैंने 15 सब्जेक्ट लिख दिए हैं। एक तो सारा लिटरेचर जितना भी है, साहित्य, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, संस्कृत साहित्य, सिंधी साहित्य, जितना भी साहित्य लिटरेचर, सारा का सारा 80-20 पैटर्न पर चलता है। कंपलसरी इंग्लिश हो, मतलब अनिवार्य जो आपकी कंपलसरी इंग्लिश चलती है, जो सभी के हैं, चाहे आर्ट्स हो कॉमर्स को सभी के। अनिवार्य हिंदी भी सबके, कंपलसरी हिंदी, ये दोनों कंपलसरी है, दोनों 80-20 पे चलता है। मैथ जिनके PCM है, मैथ वाले स्टूडेंट 80-20 मैथ का,
पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान 80-20, इतिहास हिस्ट्री 80-20, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र 80-20, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र 80-20, 80-20, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास है लोक प्रशासन 80-20, फिलोसॉफी जिसके पास दर्शनशास्त्र 80-20, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, पंजाबी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, सारे लिटरेचर सभी 80-20 पैटर्न पे चलेंगे। 80-20 पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा, जो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पैटर्न की, और अगला पैटर्न है जिसमें एक तो होता है थ्योरी का पेपर, ठीक है, एक होता जिसको अपन बोलते हैं सैद्धांतिक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सैद्धांतिक, एक होता है प्रैक्टिकल जिसको अपन बोलते हैं प्रायोगिक, प्लस स्कूल के मार्क्स, तीनों मिला के पेपर होता है ये। थ्योरी बोल दो चाहे पेपर जो एग्जाम के अंदर आपके बोर्ड में एग्जाम होगा वो 56 नंबर का पेपर होगा, 56 मार्क्स का पेपर होगा। प्रैक्टिकल आपके 30 मार्क्स का होगा। स्कूल से आपके 14 मार्क्स जाएंगे। कैसे कैसे जाएंगे 14 मार्क्स देख लीजिए। 7 नंबर आपके टेस्ट एंड हाफ ईयरली एग्जाम से देंगे वो। अभी जो अपन को यहाँ तो 10 नंबर मिल रहे थे, देखो यहाँ तो 10 नंबर मिल रहे थे क्योंकि ये 80-20 पर रेशो था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मार्किंग सिस्टम चेंज हो जाएगा और आपको अब स्कूल के टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम को मिला के 7 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट के, जो मैंने आपको बता दिया शुरुआत, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह जो बनाते हो। 3 नंबर मिलेंगे आपके अटेंडेंस के, ठीक है। 1 मार्क आपके बिहेवियर का, कुल मिला के 14 मार्क्स स्कूल की तरफ से भेजेगा, ठीक है। और 56 मार्क्स के अंदर जो आपका पेपर होगा और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा। जैसे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैंने इस पैटर्न पर चलने वाले सब्जेक्ट लिख दिए मैंने, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, साइंस वालों के लिए, साइंस वाले केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है इनमें से, होम साइंस या गृह विज्ञान हो, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान हो, फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा हो, ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर साइंस हो, या फिर आपकी भूविज्ञान हो, ठीक है, ये अपनी जो ज़मीन पर रिसर्च वाली वो भी किसी किसी की होती है ये भी, या फिर इन्वायरमेंट साइंस हो यानी पर्यावरण साइंस विज्ञान हो। ये 10-11 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इस पैटर्न पे आपके चलेंगे। 56 और आपके इस पे 30 और 14 इस पैटर्न पे चलने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे इस सिस्टम से कौन से सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं, कैसे कैसे मार्क आपको मिलेंगे। बहुत नॉलेजेबल क्लास है आज की, पोस्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट एक अलग से बात की है मैंने चित्रकला की, पेंटिंग की, ये भी किसी किसी का सब्जेक्ट होता है, इसका अलग ही रूल चलता है इसका। इसमें क्या है, इसमें सैद्धांतिक थ्योरी बहुत कम होती है, थ्योरी मात्र 24 मार्क्स की होती है, ठीक है, 24 मार्क्स की थ्योरी होती है और 6 नंबर स्कूल की तरफ से जो जाते हैं, ठीक है, जिसमें 1.5 नंबर तो आपके मिल जाएगा एग्जामों का, उनका जो मिला के 1.5 इसका 3 इसका, ये कुल मिला के 6 नंबर मिल जाते हैं इसमें। और कुल मिला के 30 की तो थ्योरी हो गई, स्कूल वाले मिलो के 30 नंबर, और 70 का इसमें प्रैक्टिकल है। इसमें ज़्यादा वेटेज किसका है, प्रैक्टिकल का, क्योंकि डायग्राम बनाने चित्रकारी है तो चित्र में तो चित्र बना के ज़्यादा शो करने पड़ेंगे, रिटर्न तो कम ही होता है इसमें। ये तो छोटी मोटी बातें पूछ लेंगे कैसे बनाना चाहिए, क्या रूल है, क्या व्यवस्था है। बाकी चित्रकला वालों का 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही, तभी इस चित्रकला सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आते हैं। क्योंकि ऐसे कह देंगे कोई 3 चित्र बनाइए अपनी इच्छा से, कोई कह देंगे इसमें कलर भरिए, मोर का दे दिए, मतलब बहुत ईजी सा पेपर आता है। तो 70 मार्क्स का ये होता है और ये इसका पैटर्न था। तो आई थिंक आज का जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आपने समझा भी होगा। इस चीज़ को आपको नोट करना है अब अकॉर्डिंग टू आपके जो सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कि कहाँ से कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी स्ट्रीम वालों के लिए आज का वीडियो बेहद खास है। अब मैं एक जल्दी आपको सेशन फिर वीडियो मिलेगा, आज एक वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सेशन होगा। उसमें मैं आपको ये बताऊँगा सिलेबस का, जो भी अपने बोर्ड ने जारी कर दिया है सिलेबस, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा। उसमें मैं साइंस वालों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा और आर्ट्स वालों को, ह्यूमैनिटीज़ वालों का अलग वीडियो बनाऊंगा, लिटरेचर का अलग वीडियो बनाऊंगा, हिंदी इंग्लिश का अलग वीडियो बनाऊंगा। तो 4 या 5 वीडियो आपको मिलने वाले हैं जल्द, अभी आज ही मिलेंगे। उनको भी आप ज़रूर देखना और उनको भी नोट्स कहीं नोट बना लेना, ठीक है, क्योंकि कहीं नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके।